अस्सलाम वालेकुम नादरीन, एसएस न्यूज़ के प्रोग्राम सिंध टॉक के साथ मैं हूं अशोक शर्मा। आज हम अपने शो में गुफ्तगू करेंगे ट्रांसजेंडर्स के हवाले से। ख्वाजा सरा जो कि पाकिस्तान में वनरेबल कम्युनिटीज़ में शामिल हैं और ये शुरू से ही हमें देखा जाए तो पसमानदा और डिप्रेस जो है वो तबका ये रहा है। ट्रांसजेंडर्स के हवाले से मुख्तलिफ़ औकात पर जो है ये इशू सामने आते हैं और चंद बरस कबल देखा जाए तो जब ट्रांसजेंडर्स का मामला मुल्की आला अदलिया में पहुंचा, तब जाके नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान में जो ख्वाजा सरा हैं उन पर बात होने लगी। बाद में देखा जाए तो आला अदलिया के हुक्म पर कुछ कवानीन भी बनने जा रहे हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कुछ स्पेस भी बना है हुकूमती सतह पर, और जो मुआशरती सतह पर देखा जाए तो कुछ रवैया पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खुद मुल्क में इस वक्त किस पोजीशन में है, जो कवानीन बन रहे हैं उनसे वो कितना मुतमिन है, इस पूरी सूरत हाल पर आज के शो में हम बात करेंगे। इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है मारिया नवीद साहिबा, जो कि एसएसपी ऑफिस हैदराबाद में इंचार्ज हैं ह्यूमन राइट्स सेल की, और उनके साथ गुफ्तगू में शामिल रहेंगी सना खान जो कि खुद भी ट्रांस हैं और ट्रांसजेंडर के हुकूक के लिए काफ़ी सरगर्म दिखाई देती हैं। आप दोनों मेहमानों को हम शो में वेलकम करते हैं और थैंक यू। मारिया साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि एसएसपी ऑफिस में जो ह्यूमन राइट्स सेल है, क्या बुनियादी तौर पर काम है इस सेल का? हमारे बहुत सारे मतलब के वर्किंग है, बहुत ज़्यादा हमारी पहले तो ये कि वी डील विद इश्यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, उसमें तमाम कैटेगरीज आ जाती हैं, हरासमेंट, डोमेस्टिक इशू, डोमेस्टिक वायलेंस, जितने भी एक आम आदमी को या जनरल पब्लिक को इशू होते हैं मोस्टली वो यहाँ रिजॉल्व होते हैं। उसके अलावा वी हैव इंट्रोड्यूस समथिंग वेरी वेरी न्यू, दैट इज़ वी ऑल्सो डील विद एनिमल अब्यूज़ एंड वी डील विद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एज वेल। तो इनके जितने इश्यूज़ हैं वो डायरेक्ट एसएसपी ऑफिस में एचआरसी सेल में आते हैं, और आई एम ऑल्सो फोकल पर्सन फॉर ट्रांस कम्युनिटी इन एसएसपी ऑफिस हैदराबाद होल डिस्ट्रिक्ट वाइज। यानी ट्रांसजेंडर्स के हवाले से आप काफ़ी सेंसिटाइज हैं। जी, थैंक यू। सना, आपकी तरफ आते हैं कि ये जो ख्वाजा सरा हैं बज़ाहिर तो बड़े गुड लुकिंग, मेकअप, लिपस्टिक दिखाई देते हैं कि भाई ये खुश होंगे। आप क्या समझती हैं, असल ज़िंदगी कैसी गुजर रही है ट्रांसजेंडर्स की? देखिए सर, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि वो आपने मिसाल तो सुनी होगी, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो बज़ाहिर तो हमारी कम्युनिटी के लोग बड़े सजे धजे फिरते हैं, मेकअप किया हुआ होता है, जो डांस परफॉर्मेंस पे जाते हैं या बेगिंग के दौरान जाते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ही दुखी होते हैं। उनको जो है ना घर से ही जो है ना एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, पेरेंट्स की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से। जब वहाँ से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तो वो अपनी ख्वाजा सरा कल्चर में आ जाते हैं, अपनी दुनिया में आ जाते हैं। उसको वो जो है ना अपनी रियल लाइफ समझते हैं कि बस यही हमारी लाइफ है, हम लोगों ने नाचना है, गाना है, कमाना है, खाना है, दिल को सुकून देना है, खुश रखना है। भाई माशरा ना हमें एक्सेप्ट करता है, ना हमें जो है ना ब्लड रिलेशन से कोई एक्सेप्ट करता है। सो हम अपनी ज़िंदगी में जैसे ही खुश हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और लेकिन ये 100% जो है वो उदास होंगे क्या ट्रांसजेंडर? श्योर सर, 100%, क्योंकि आप एक मेल होगा या कोई फीमेल होगी तो वो जो है ना अपनी फैमिली में कनेक्शन में रहेगी। अगर औरत, बच्चा या मर्द आगे पीछे हो जाता है तो उनको कॉल करके पूछा जाता है या ढूंढा जाता है उनको। और हमारे ट्रांसजेंडर वाले पेरेंट्स को यही पता हो कि वो अपनी दुनिया में होगा, चाहे उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो, चाहे उसको गुरु की तरफ से टॉर्चर किया गया हो या सिविल सोसाइटी उसको तंग कर रही हो, ब्लैकमेल कर रही हो। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बेगिंग के दौरान अक्सर ही लोग जो है ना रोडों पर चलते हुए बेचारों को कोई बेल देगा, अबे छक्के, अबे फिलाने, माधुरी, रीमा, करिश्मा, ऐसे नामों से पुकारते हैं। हमने तो किसी को नहीं हम लोग तो किसी को नहीं पुकारते ना, ये मूंछों वाला मर्द है और ये बड़े बालों वाली औरत है। हमने तो किसी को हिट नहीं किया, जाते ही ऐसे ही। तो जाहिर वो अंदर से कितनी दुखी होंगे, वो अपना गुस्सा किस पे निकालेंगे जब उनको अपने भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है और पराई भी एक्सेप्ट नहीं करे। तो मजमूई जो हालात हैं या जो ज़िंदगी है उसमें काफ़ी दुख हैं। जी मारिया साहिबा, आपकी तरफ आते हैं कि आप जो ह्यूमन राइट्स सेल में सर्व कर रही हैं, ये जो ट्रांसजेंडर हैं उनके केसेस भी आपकी तरफ आते हैं, तो किस नौयत के जो है ज़्यादा आपके पास शिकायत आती हैं या मामलात आते हैं ट्रांसजेंडर के हवाले से?
बेसिकली हमारे पास जो उनके इश्यूज़ हैं उनकी कैटेगरीज बढ़ती जा रही हैं। पहले आते थे हमारे पास हरासमेंट के कि जनरल पब्लिक इन्हें हरास कर रही है या पुलिस इन्हें हरास कर रही है ड्यूरिंग ये जो उनकी वर्किंग होती है या बैगिंग होती है उसके दौरान। फिर इनके आपस में भी कुछ इश्यूज़ होते हैं, इनके सीनियर्स के साथ, इनके गुरुज के साथ, इनका एक कल्चर है, आपस में इनके कल्चर वगैरह के भी जो है आपस में इनके कम्युनिटी के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। मोस्टली जो सबसे सेंसिटिव इनके इश्यूज़ होते हैं वो इनके होते हैं जो ये इंटरचेंज हो जाते हैं और उसके बाद फिर इन्हें भत्ता देना पड़ता है अपने गुरु कल्चर में इनको गुजरना पड़ता है, वहाँ से इनको तकलीफ़ें बहुत होती हैं। फिर उसके बाद बच जाते हैं तो जो हमारी जनरल पब्लिक है वहाँ से इनको हरासमेंट होती है। तो इनके जितने भी इश्यूज़ हैं वो हम ही डील करते हैं और माशाल्लाह से हमने अच्छे मार्जिन पे इनके केसेस सॉल्व किए। सना, आप ये बताएं कि ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, अब इनको समाज का, मुआशरे का फ़ाल फ़र्द बनाने के लिए इक़दाम हो रहे हैं। हुकूमती सतह पर भी जो इक़दाम हुए हैं कि भाई इनको शनाख्ती कार्ड इनके बनने चाहिए, मुलाजमतें देनी चाहिए, कुछ ट्रांस को मुलाजमतें मिली भी हैं। तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में भी कहा जा रहा है कि अब नुमाइंदगी देंगे। तो आप क्या समझती हैं, इन चीज़ों से, इन स्टेप से हालात बेहतर हुए हैं या कुछ और भी आपकी डिमांड्स हैं? जैसे कि 2018 वैसे तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जो है ना तकरीबन 2007 से काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। 2012 पे आके एक शेड्यूल बना के हम लोगों ने एक लॉ पास करवाना है। वो लॉ जो है ना आके पास हमारा 2018 में हुआ। उसके बाद लोगों में अवेयरनेस आने शुरू हो गई और हर जगह से जो है कि जो पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर थे उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट कराना शुरू कर दिया कि भाई ट्रांसजेंडर लॉ बन चुका है। उसके बावजूद लॉकडाउन के दौरान जैसे हुकूमती सतह पे ये ऐलान होते रहे, वर्बली ऐलान होते रहे कि जो है ना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो है ना मुख्तलिफ जो है ना सेक्टर्स में जॉब दी जाएगी, मुख्तलिफ शोबों में जॉब दी जाएगी, मेडिकल में चाहे वो हेल्थ में है। लेकिन वर्बली ऐलान तो होते, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट कोई ऐसा वे नहीं निकाल सकती जॉब्स के लिए कि जो है ना भाई इसको जो है ना हम मीडिया में शो करवाएं या न्यूज़पेपर में मेंशन करवाएं कि भाई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऐसे अप्लाई कर सकती है या फ़िलहाल महकमे में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की इतनी सीट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये देखा ही होगा कि जो है ना एक औरत को, एक मर्द को नौकरी लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक माशरे का जो मार्जिनलाइज एक कम्युनिटी है, जो पिसा हुआ तबका है, तो उसको कितना कुछ फेस करना पड़ता होगा। तो गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि आप गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट है या पाकिस्तान गवर्नमेंट है, वो जो है ना सब इदारों को मोहतात करे कि आप लोगों ने अगर किसी भी कोटा पे वैकेंसी निकालनी है तो उस पर जो है ना हर जो है ना शोबे में ट्रांसजेंडर के लिए मेंशन कर दिया करें कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम लोग भी ईजीली जो है ना अप्लाई कर सकें इसमें। इतने पढ़े लिखे हैं ट्रांसजेंडर? क्यों नहीं सर, बहुत सारे पढ़े। अपने सिंध हैदराबाद में जैसे MA BA तो आम लगा लें, MPhil तक पढ़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ वो किस जगह पे जाके महदूद हो चुके हैं। MPhil तालीम कम नहीं है मेरे हिसाब से इस दौर में। तो वो बेचारे क्या करना होता है, MPhil पढ़े के लिख के बैठ गए, जाके गुरु कल्चर में बैठ गए। सुबह को उन्होंने ढोलक उठानी होती, कहाँ बच्चा पैदा हुआ जी, हम लोग आ गए, बिस्मिल्लाह जी हमें बधाई दो, हम आ गए, मुबारक हो आपको। तो ये जो खुद आपका जो गुरु कल्चर है, क्या वो प्रोमोट कर रहा है कि आप लोग जो है वो उस कल्चर से हटके थोड़ा समाज का हिस्सा बने? सॉरी टू से सर, मैं कम्युनिटी के खिलाफ नहीं चाहूँगी, लेकिन हर सोच की बात कर रहा हूँ। सोच तो गुरु जो है ना हमें प्रमोट नहीं करते। गुरु लोगों की वो ही जो है ना, अभी जैसे गांव देहातों में जैसे अवेयरनेस नहीं होती कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे तालीम में कौन सा इदारा कौन सा इदारा। तो हमारी कम्युनिटी में भी जो गुरुज हैं तो उनको पता नहीं होता कि पढ़े लिखे लोगों ने कैसे आगे बढ़ना है या फ्यूचर में इन लोगों के लिए क्या क्या काम होने चाहिए। वो समझते नहीं जी, बस हम लोग फ़कीर लोग हैं, ख्वाजा सना है, मांगना है, नाचना है, खाना है और सो जाना है। बहुत शुक्रिया। ट्रांसजेंडर के इश्यूज़ पर हम बात कर रहे हैं और ये देखें नाज़रीन कि जिस तरह मुआशरे से इनको शिकायत हैं, तो विद इन कम्युनिटी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो बरमला कुछ उनका इज़हार कर पाते हैं और कुछ जो ट्रांस हैं वो नहीं कर पाते। लेकिन ये एक इशू है अपनी जगह के, जहाँ ये जो ख्वाजा सरा हैं वो दुनिया से लड़ रहे हैं, तो वहीं इनकी जो अपनी दुनिया है उसमें भी काफ़ी रुकावटें हमें नज़र आ रही हैं। आज की गुफ्तगू में मारिया साहिबा की तरफ चलते हैं। मारिया साहिबा, आपके सेल में पुलिस से जनरली पब्लिक को भी शिकायत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये जो ख्वाजा सरा हैं इनकी शिकायत पुलिस से ज़्यादा है कि भाई अगर रात को लेट नाइट आ रहे हैं तो भी इनको रोक लेते हैं
और कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो मनफी सरगर्मियों में होते हैं, लेकिन 100% जो है वो ट्रांसजेंडर जो है मनफी सरगर्मियों में नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद पुलिस इनको तंग करती है। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से? देखिए, हर सेक्टर में और डिपार्टमेंट में हर चीज़ 100% रिजल्ट्स के साथ अचीव नहीं होती, तो हर चीज़ के डूज एंड डोंट्स होते हैं। हमारे यहाँ ये है कि इनको जब भी पुलिस से शिकायत हुई हैं, वो रिकॉर्ड भी हुई हैं, वो सॉल्व भी हुई हैं। रही बात, कुछ हिदायत इनके लिए जारी की गई थी कि एक टाइम होता है आपकी बैगिंग का भी, एक टाइम होता है आपकी वर्किंग का भी। उस टाइम के मुताबिक पुलिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी वर्किंग से, इनकी बैगिंग से। लेकिन अगर ये इनफिडेलिटी या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, और क्योंकि काफ़ी हमें जनरल पब्लिक की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी लास्ट 6 मंथ्स में, वीडियोस भी कुछ वायरल हुई थी जिनमें ऐसा था कि कंप्लेंट्स इनके खिलाफ़ काफ़ी आई थी। तब हमने इन सबको एक जगह इकट्ठा करके इनकी काउंसलिंग की और उसके बाद इन्हें समझाया। जहां हमें लीगल एक्शन लेना था वहां पे एसएसपी साहब ने लीगल एक्शन भी लिया, और जहां हमें इनको समझा के इनकी काउंसलिंग करनी थी वहां एसएसपी साहब ने और हमारी टीम ने इनकी काउंसलिंग भी की है। तो ये है कि अगर जब इनको पुलिस हरास करती है या इनको तंग करती है तो दे नो के वेयर दे हैव टू कम एंड वेयर दे हैव टू कंप्लेन, और इन्होंने ऐसा किया भी है। रिसेंट टाइम्स में भी पुलिस के अगेंस्ट एक कंप्लेन लॉन्च हुई थी जिसमें पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया गया। उनकी जो डिपार्टमेंटल हमारी एक प्रोसीडिंग होती है उनको पनिशमेंट भी मिली। जहां हमें इनका सहारा बनना है और जहां हमें लगता है इनके साथ ज्यादती हुई है, तो आई थिंक पुलिस सबसे आगे और सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करती है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं हम ट्रांसजेंडर के इश्यूज़ के हवाले से। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के शो में हम गुफ्तगू कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज़ और उनके हुकूक और मसाइल के हवाले से। तो अब हम चलते हैं सना की तरफ। सना, आप बताएं कि हुकूमती सतह पर जो इक़दामात हो रहे हैं और नए कवानीन जो बने हैं, आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं क्योंकि ख़ुद भी आप स्ट्रगल में रही हैं कानून साजी के हवाले से, मुख्तलिफ़ सेशन भी अटेंड करती हैं। जो नए कवानीन बने उससे कोई फ़र्क पड़ा है हुकूमती इदारों के हवाले से, और मुआशरे में कोई आपको रेस्पेक्ट मिल रही हो, या आपके इश्यूज़ कुछ कम हुए हों, या अब आप थोड़ा आज़ादी फ़ील कर रहे हों? क्या सूरत हाल देखती हैं आप कवानीन के हवाले से? कवानीन के हवाले से सर मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत एक बड़ी हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत एक बड़ी खुशी की लहर है। जहाँ पे हम लोग मायूस होकर चलते थे ना रोडों पे या अपनों में या परायों में या किसी की शादी ब्याह में या किसी की खुशी में कंफ्यूज हो जाते थे, या हम लोग किसी गवर्नमेंट इदारे में या मेडिकल वे में कहीं भी जाते तो हम कंफ्यूज हो जाते थे, पता नहीं हमें इज़्ज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। कवानीन के बाद हमें ये महसूस हुआ है कि हम जो है ना आज़ाद हो चुके हैं। 100 में से 70% जो है ना लोग फील कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी की कि हम आज़ाद हैं, नहीं हमें भी जीने का हक़ है, हमारा भी कानून है। जैसे कि NIC का लगा लें, पहले मुश्किल हो जाती थी NIC बनाने में, जब से 2018 का लॉ पास हुआ है तो हमें जो है ना बहुत एक आज़ादी मिल गई कि हम भी बोलते नहीं जी हमारा जेंडर ये है, हमें लिख के दे दें जी। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें मिल रही हैं कानून के हवाले से, लॉ के हवाले से। लेकिन फिर भी जो NIC बनवाने का रेशो है वो कितना है हैदराबाद में? हैदराबाद में सर कम है, क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं बनवाते शनाख्ती कार्ड? वो सर वजह ये है कि वो लोग जो उनमें जो है ना अभी अवेयरनेस की कमी है। वो सोचते हैं अगर मैंने बना लिया तो जो है ना मुझे अपना भाई जो है ना वो जायदाद में से हिस्सा नहीं देगा, माँ बाप हिस्सा नहीं देंगे। हालांकि कानून कहता है 2018 का जो लॉ पास हुआ है ट्रांसजेंडर बिल, कि आप जो है ना अगर मर्द ख्वाजा सर आएँ तो आपको मर्दों वाला हिस्सा मिलेगा, अगर आप औरत ख्वाजा सर आएँ तो आपको औरतों वाला मिलेगा। तो पहले ये नादरा में कुछ रुकावटें थी जहाँ पे वो वालिद के नाम पे जगह पे गुरु का नाम लिखवा रहे थे आप लोग, अब उसको एक्सेप्ट करते हैं या अब भी कोई इश्यूज हैं फॉर्म? नहीं, गुरु के हवाले से फ़िलहाल कोई नादरा ने ऐसी पॉलिसी नहीं शेयर की, ठीक है। अगर हम गुरु पॉलिसी मंजूर भी करवाना चाहेंगे तो जो है ना हम अपनी बैकग्राउंड से जो है ना ब्लड रिलेशन से कट ऑफ हो जाएंगे। देखिए हमें पैदा तो अपने वालिदैन ने किया है ना, गुरु ने तो नहीं किया। लेकिन बहुत सारे वालिदैन हैं वो उन्होंने जो डिस्कनेक्ट कंटिन्यू कर दिया अपने जो ट्रांस है या ख्वाजा सरा जो है उसकी औलाद,
तो वो नादरा ऑफिस तक आने के लिए तैयार होंगे कि भाई उनकी जो ये औलाद है उसके शनाख्ती कार्ड बन रहा है सर उसके वो लिए? एज ए मेल जो है ना उनको सिर्फ तस्लीम कर लें, बाकी ट्रांसजेंडर का लॉ तो पास हो चुका है, वो उसकी फीलिंग्स पे खुद को क्या महसूस करता है। ठीक है, नादरा ने यहाँ पे 3 कैटेगरियाँ रखी हैं, एक मर्द ख्वाजा सराह की, एक औरत ख्वाजा सराह की, किसी को एक बोल देते हैं। लेकिन हम लोगों ने वक्ती हुकूमत से ये डिमांड की है कि हमें जो है ना एक मुख्तसर जो है ना लोगो दिया जाए, जैसे कि डिसेबल पर्सन के जो एनआईसी में वो चेयर का लोगो मिला है, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो है ना एनआईसी में भी एक मुख्तसर लोगो हो, एक किस्म का लोगो, उससे जिससे हमारी शनाख्त हो सके। ठीक है, थैंक यू। मारिया साहिबा, आपकी तरफ आते हैं कि जिस तरह हमारे माशरे में सियासी जमातें हों, अलग ग्रुप्स हों, वहाँ पे ग्रुप इख्तलाफात ज़रूर होते हैं। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इसमें आप क्या समझते हैं, विद इन कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, या ये आपने जैसे एक सवाल के जवाब में ज़िक्र भी किया था थोड़ा सा, इसकी क्या नोयत है, कितनी सूरत हाल है ये? इनका जो मेन इशू है वो इनका गुरु कल्चर ही है, और ये तो एक कल्चर सालों साल चला आ रहा है, इसको ख़त्म भी नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज इनकी खुद की कंप्लेंट्स ना है हमारे पास। इनका जो गुरु कल्चर है उसमें बेसिकली ये है कि इन्हें भत्ता देना पड़ता है, शेयरिंग करनी पड़ती है, और हर छोटी पनिशमेंट्स पे इनकी पनिशमेंट डिसाइडेड है कि ये पनिशमेंट है तो आपको अभी इतने पैसे देने। तो इनका ये जितने भी कमा लेते हैं, अगर इंडिपेंडेंटली मतलब भी या हर कदम पे जुर्माने रखे हुए हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाद ये काफ़ी तंग होके अपने गुरु को छोड़ के जब किसी बैगिंग की तरफ जाते हैं या किसी और जगह इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करते हैं, तो इनके गुरु भी इनसे वास्ता ख़त्म कर देते हैं, और फिर वापस आने का अलग इनका जुर्माना होता है। अच्छा जी। तो फिर इनकी क्लेश किस तरह होते हैं? क्लैशेस की वजह यही है ना, अगर जुर्माना बार बार भर के इनकी अपनी फैमिलीज़ भी होती हैं, इनमें काफ़ी ट्रांसजेंडर अपनी फैमिली से कनेक्टेड भी हैं। तो एक गुरु को छोड़ के मिसाल के तौर पर ट्रांसजेंडर जो है वो दूसरी तरफ कहीं जा रहा है, तो उससे भी कोई इशू होता है, या बस आज़ाद है कि भाई एक गुरु के पास एडजस्ट नहीं हुआ, दूसरे गुरु के पास जा रहा है? मेन कॉन्फ्लिक्ट ही यहीं से पैदा होता है जी, कि आप अपने एक गुरु को छोड़ के किसी नए गुरु के पास जाते हो, फिर जिस नए के पास जा रहे हो उसे भी आपको जुर्माना भरना है, और अगर उसके पास आप ठीक नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो, तो वापस जाते हो तो उसका आपको डबल जुर्माना भरना पड़ता है। तो इसी तरह से इनकी लाइफ चलती रहती है, और फिर अगर आपस में इनकी नहीं बनती, और ज़्यादातर इनके गुरुज़ का ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हमारा जो चेला है या हमारा स्टूडेंट है आपके पास कैसे आ गया, आपने उसको इन्फ्लुएंस किया, वो हमारे पास कैसे आ गया। तो इनके जो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस हैं वो इसी बात पे होते हैं। तो ये जो आपका ह्यूमन राइट्स सेल है या हैदराबाद पुलिस है, वो इनके मामला तक मतलब उनको कंट्रोल कर सकती है, या ये गुरु जो हैं ये भी इतने ही बाअसर होते हैं जिस तरह आपने बात वडेरे होते हैं या कोई कम्युनिटी में? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। मतलब आपके जो अहकामात होते हैं उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है? इम्प्लीमेंट हो जाता भी है, और इम्प्लीमेंट हुआ भी है, जो कि रिकॉर्ड पर भी है, मौजूद भी है, जिसकी रिपोर्ट्स भी मौजूद है। इनकी एक एप्लीकेशन आई थी हमारे पास कि ये गुरु कल्चर से थोड़ा तंग है, तो इनके जितने भी गुरु से सीनियर से उनका हमने इनके साथ सेशन करवाया था, देवर अबाउट 40 पीपल। तो उनकी काउंसलिंग हुई थी, और फिर रिटन में उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी कि वो इस तरह की बत्ताखोरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनको किसी भी तरह के हरासमेंट, ब्लैकमेल नहीं करेंगे, और जो आज़ाद है वो आज़ाद जाए, और जो अपने गुरु को फॉलो करना चाहता है वो गुरु को फॉलो करे। ठीक है। सना साहिबा, आप ये बताएं कि अब जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए बल्दियाती निज़ाम में भी स्पेस पैदा किया गया है, एक सीट मुख्तस की गई है, टाउन कमेटी में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी एक सीट मुख्तस की गई है, और सियासी जमातें जो हैं वो अब ट्रांसजेंडर्स को ढूंढ रही हैं कि भाई हमें उम्मीदवार चाहिए और इनको हमने नुमाइंदगी देनी है। तो सवाल ये है कि वैसे ही आप सड़कों पे भी होते हैं, मुजाहरे करने के भी आपको तजर्बा है, अपनी डिमांड्स मनवाने का भी आपको एक आइडिया है, तो सियासत में किस तरह आप जो देखते हैं ख्वाजा सराओं को? मेल और फीमेल तो सियासत में अपना लोहा मनवा रहे हैं, आप जो हैं ये ख्वाजा सरा, उनके लिए क्या आइडिया है आपके जहन में, या कम्युनिटी में कोई इस पे बात हो रही है आपके यहाँ के भाई अब जो सियासत में किस तरह आएंगे हम लोग? बहुत अच्छी बात की। देखिए मेरी ये चेहरे पे ना एक अलग सी मुस्कुराहट आ गई, तो यही से आप जज कर लें कि भाई इतनी अच्छी खबर है हमारे लिए। इसमें मैं स्पेशल थैंक्स तो पहले तो सिंध गवर्नमेंट का करना चाहूँगी
ठीक है, कि जिन्होंने इतना प्यारा इक़दाम किया है हमारे लिए कि भाई ख्वाजा सराबी अब जो है ना पॉलिटिकल वे पे आए। ठीक है, हम ज़्यादातर पार्टी बेस पे नहीं जाते। ठीक है, फ़िलहाल हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे भी हमारी जो मखसूस सीट रखी गई है, यूनियन कौंसिल में सीट रखी गई है, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे। फ़िलहाल तो उन्होंने पॉलिसी वगैरह ऐसी कोई शेयर नहीं की। जैसे ही वो पॉलिसी शेयर करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला उस सीट पे अप्लाई करेंगे और जो सिविल सोसाइटी के साथ मिलके जो काम है, जो उनके इश्यूज़ हैं यूनियन लेवल पे, तो वो इंशाल्लाह सिविल सोसाइटी के साथ मिलके और आला हुकाम के साथ मिलके, चेयरमैन वगैरह के साथ मिलके हम सिविल सोसाइटी के साथ अच्छा काम करेंगे और ख़ुद को एक बेहतर शहरी बनाने के लिए एक अच्छा मौका भी देंगे। सियासत में किस तरह रहेगा? सियासत में तो सर किसका दिल नहीं चाहता कि भाई मेरा नाम रोशन हो, मैं आगे बढ़ूँ, मैं अच्छे मकाम पे हूँ। हम लोग देखें कि फिर वही बात करूँगी कि भाई कहाँ आसमान कहाँ ज़मीन। अगर ज़मीन आसमान की तरफ जा रही है तो ये ज़मीन की खुशनसीबी है ना। सही है, हम आपके लिए जो है वो दुआगू हैं कि आप भी सियासत में आ जाएं और अपना किरदार अदा करें। लास्ट में चलते हैं मारिया साहिबा की तरफ। मारिया साहिबा, ये जो ट्रांसजेंडर हैं इनके बारे में पब्लिक शिकायत भी करती हैं कि भाई ये जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होते हैं, सेक्स वर्कर भी बन गए हैं, बेगिंग के भी अलग अलग अंदाज हैं, रात को भी मुख्तलिफ चौराहों पे सड़कों पे हमें नज़र आते हैं। इसकी क्या वजह है? बेरोज़गारी है या कुछ और इनका इशू है? इनका जो मेन इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट ही है। अनएम्प्लॉयड हैं और पीछे जो फैमिलीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनका आधा रेशो तो अपने फैमिली से कनेक्टेड है, तो इनको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है। इनके हालात और जो दूसरी चीज़ें हैं वो इनको इस तरफ पुश करती हैं, सेक्स वर्किंग की तरफ पुश करती हैं। तो मेन इशू इनका अनएम्प्लॉयमेंट ही है। ठीक, अच्छा सना, आप बताएं आखिर में कि हैदराबाद में जो है वो ह्यूमन राइट्स सेल भी काम कर रहा है, मारिया साहिबा से भी आप राब्ते में रहती हैं। हैदराबाद पुलिस की किस तरह रवैया, किस तरह है ट्रांसजेंडर के साथ? वो कोऑपरेशन वाला है या यहाँ पुलिस से भी शिकायत हैं आपको? नहीं सर, ये तो वही बात है कि भाई हम लोग जो है ना अपने कानों को देखते नहीं और किसी के पीछे भाग सुनते, लोगों की कई सुन लेते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट भी इसमें जो है ना कसूरवार नहीं है। ठीक है, पहले हमें जो है ना हम लोग जाते थे, पहले तो हमें डिग्रेड किया जाता था थानों में, कोर्ट कचहरियों में। ठीक है, तो जब से हमारी एसएसपी ऑफिस में कनेक्शन हुई, मैडम मारिया से हम कनेक्ट हुए, तो मैडम मारिया का हमें लहजा है, जो बिहेवियर है, वो तो मैं कहती हूँ कि एक पराए बंदे को भी अपना बना लेगा। और ऊपर से फीमेल और ऊपर से माशाल्लाह पढ़ी लिखी, सेंसेबल, ब्यूटीफुल, हर चीज़ यानी कि इनके पास थी। तो इन्होंने हमें अच्छा गाइड किया और जो हमारे इश्यूज़ थे वो लेके चली गई एसएसपी साहब के आगे। भाई ट्रांसजेंडर के ये इश्यूज़ हैं, तो एसएसपी अमजद शेख साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं। जो हमारे बड़े बड़े इश्यूज़ थे, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बहुत सारे इश्यूज़ थे, जैसे कि आपने भी बोल दिया कि ट्रांसजेंडर्स के ये इश्यूज़, ये शिकायतें भाई जो रात के टाइम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, इसमें उसमें, ठीक है, तो अमजद शेख साहब ने बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ जो है ना हमारे सॉल्व करवाएं। तो हमें तो ऐसा कोई गिला नहीं है। ठीक है, सिंध पुलिस से, हैदराबाद पुलिस से, एसएसपी ऑफिस से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सना साहिबा, मारिया साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के सिंध टॉक में हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से डिस्कस की और सैर हासिल गुफ्तगू रही। मारिया साहिबा ने भी अपने जो है वो व्यूज़ शेयर किए और सना ने भी अपनी कम्युनिटी के हवाले से अच्छी खासी गुफ्तगू की। मजमूई तौर पर ये देखा जाए कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो अब भी कवानीन के बावजूद भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इनके रोज़गार के लिए अब भी जो है वो सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। एजुकेशन हासिल करने के हवाले से भी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह कुछ पॉजिटिव जो चीज़ें हुई हैं उनसे ये खासी पुरुम्मीद है। जिस तरह अब सियासत में एक स्पेस बन रहा है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, तो उसके लिए भी कम्युनिटी के अंदर ये राय मौजूद है कि जहाँ जहाँ भी मौक़े मुयस्सर आएंगे वहाँ पर ये अपना किरदार अदा करेंगे, जिस तरह समाज में दीगर जो शोबे हैं वो काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त पूरा हो रहा है। इजाज़त दीजिएगा, गुड बाय।